कानपुर के वीआईपी रोड पर रविवार को हुई लैम्बोर्गिनी कार दुर्घटना का मामला गर्मा गया है। देर रात पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जबकि सोमवार सुबह ग्वालटोली थाने में खड़ी लैम्बोर्गिनी को सीज कर दिया गया। जांच के दौरान कथित तौर पर कार चला रहे शिवम मिश्रा का नाम भी सामने आया है। कानपुर के अरबपति तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा शिवम रविवार को अपनी लैम्बोर्गिनी से वीआईपी रोड पर घूम रहा था। रेवसरी मॉल के पास अचानक कार अनियंत्रित हो गई और पहले ई रिक्शा, फिर बाइक सवार और एक राहगीर को टक्कर मार दी। इसके बाद कार सड़क किनारे खंबे से जा टकराई। वहीं अब शिवम के पिता के मिश्रा ने बेटे के बचाव में सफाई भी दी है। साथ ही इस हादसे में घायल प्रत्यक्षदर्शी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। उस गाड़ी में ड्राइवर और शिवम दो लोग थे। मैं नहीं था वहाँ पे, मुझे नहीं मालूम। ये जांच का विषय है। गाड़ी लैम्बोर्गिनी कुछ उसमें खराबी हो गई थी। जिस दिन ये घटना घटी है उसके एक दिन पहले मिस्त्री बाहर से आके उसने गाड़ी को कुछ ठीक किया, जो भी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी। उसके बाद में दूसरे दिन शिवम और ड्राइवर दो आदमी उस गाड़ी को टेस्टिंग के लिए ले गए कि भाई दिन में देखें। आप बाद में प्रश्न करिए, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। वो उसको गाड़ी को टेस्ट के लिए गए, सिविल लाइंस तक ले गए। सिविल लाइंस से लेके वो धीरे वापस आ रहे थे। उसी बीच में जहाँ ये घटना घटित हुई है उसके पास, जब घटना घटित हुई है उसके पहले शिवम को कुछ झपकी आने लगी। ऐसा ड्राइवर को सोचने लगा कि इनको हुआ क्या, झपकी ऐसी लगने लगी। तो उन्होंने उसके एक हाथ छोड़ के शिवम के पीछे हाथ लगाया और साथ में ही, सुनिए, साथ में ही गाड़ी स्लो हो गई। गाड़ी स्लो होने के बाद में ब्रेक मारा उसने। तब तक एक टेम्पो वाला आ गया, उसने साइड से टक्कर मारी। गाड़ी लेफ्ट साइड रुकी, इन्होंने ब्रेक मारा, गाड़ी ब्रेक से रुक गई। रुक जाने के बाद में फिर वो ड्राइवर ने उसकी अचेत अवस्था देख के परेशान हो गया। हम लोग पावर हाउस से आ रहे थे, तो वहाँ पे एक लड़का जुमेर लगाता है कपड़े की दुकान, उसकी टी शर्ट हम लोग देखने लगे खड़े होके। उसने पीछे से गाड़ी आ रही थी, तो स्पोर्ट कार थी, तो बड़ी तेज आवाज आ रही थी। हम लोग मुड़ के देखने लगे, तो उसमें पहले उसने टक्कर ऑटो वाले में मारी। तो उसके बाद पता नहीं क्या उसमें एकदम से स्पीड और ज्यादा हो गई। जैसे हम लोग सेकंडों में हटे हैं, तो उसने हमारी बुलेट को टक्कर मारी। जैसे बुलेट टक्कर मारा तो हम लोग हटे, तो बुलेट के ऊपर ही गाड़ी चला गई। फिर उसके बाद उनके जो गाड़ी चला रहे थे वो शिवम मिश्रा करके कोई थे, तो उसमें जो है उनके अटैक पड़ा था, बीपी हाई हुआ था, उनके नाक से खून भी आ रहा था, क्योंकि वो बेसुध गाड़ी में बिल्कुल पड़े थे। तो शीशा तोड़ के उनको निकाला गया था। उसके बाद जैसे निकाला गया तो उसमें उनका जो बाउंसर था, तो वो हम लोग से लड़ने लगे, बदतमीजी थोड़ा किया उसने। लेकिन बाद में उसने कहा भैया नहीं, हम लोग सॉरी, इसमें गलती नहीं। कानपुर हादसे को लेकर विपक्ष यूपी सरकार पर जमकर हमलावर है। विपक्षी दलों के नेताओं ने यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला है और बुलडोजर कार्रवाई करने की बात कही है। विपक्षी दलों का कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई केवल गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं। पूरा प्रदेश की जनता ये देखेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर गरीबों की बस्तियों पर ही चलेगा या बड़े लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। देखिए, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस तरह से लगातार ये घटना सामने आ रही है, इस तरह की कई घटनाएं जहां पे तेज गति की गाड़ियां पेडेस्ट्रियंस को और एक्सीडेंट कर रही हैं। ये गाड़ी तो आइडेंटिफाई भी हो चुकी है, पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर इससे बड़ा एक सवाल है, गंभीर सवाल है कि अभी आज ही रायबरेली में भी गंगा एक्सप्रेसवे जो अभी चालू भी नहीं हुआ, उस पर भी इस तरह की घटना हुई, जहां पे एक तेज गति गाड़ी ने 4 युवतियों को रौंद दिया और 5 घायल हैं। तो ये तो रोड सेफ्टी को लेकर के एक बड़ा सवाल है, बड़ा विषय है। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि यूपी में कानून सभी के लिए समान है। कानपुर हादसे को लेकर बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये जांच का विषय है, जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिएगा, ये जांच का विषय रहता है, क्योंकि कानपुर का मामला है। मुझे इतनी जानकारी भी नहीं है, लेकिन आप ये निश्चित मानिएगा, हमारे लॉ एंड ऑर्डर जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, योगी जी के नेतृत्व में को कभी देखने को आपको नहीं मिला है। वो आपको फिर आप लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। एक्सीडेंट हुआ है, एक मोटरसाइकिल से एक लंबोनी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं, लेकिन 5 लोगों के खरोच आई है। एक के व्यक्ति के शरीर में कुछ चोट आई है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ एफआईआर कर लिया गया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में कई धाराओं में केस दर्ज किया है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार
इन सभी धाराओं में अधिकतम सजा 7 साल से कम है, इसलिए तत्काल गिरफ्तारी संभव नहीं है। वहीं मामले में लापरवाही के आरोपों के चलते पुलिस कमिश्नर ने ग्वालटोली थाने के एसएचओ संतोष कुमार गौड़ को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।